देखिए अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, अब डरिए नहीं, बाकी अब नवंबर स्टार्ट है, नवंबर से यदि पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। हम देखिए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज लाए हैं, कैसे आप पढ़ेंगे, कैसे अपनी तैयारी को पकड़ बनाएंगे अच्छे तरीके से। देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब ये मत सोचिए कि नवंबर बीत गया हमको कुछ नहीं आता, बाकी जो अब बता रहा है अब बताया जाएगा। यदि अब आपके पास समय है, इस समय को दोबारा गवाएंगे नहीं, ठीक है। आइए उस रणनीति को हम क्या करेंगे, अब उस समय को लेकर धोकर रोकर बैठेंगे नहीं कि हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, कुछ नहीं करना है। जैसे जैसे हम आपको बताएंगे वैसे आपको करना है। तो देखिए बहुत जरूरी ये लाइन क्या होता है, देखिए अभी से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में टॉपर कैसे बने, बिल्कुल टॉपर बन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 100% बन, ठीक है। तो टॉपर बन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बनेंगे ये रणनीति में आपको लाएं। देखिए स्मार्ट सिलेबस प्लानिंग होना चाहिए। यदि आप कहे हमसे कह दे पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे और नहीं सिलेबस कंप्लीट होगा, ये होता है। प्लानिंग के साथ पढ़िए ना, हमको पढ़ना क्या है, हमको इतना ही पढ़ना है तो क्या करें, इतना पढ़ रहे हैं। जो सिलेबस हमारा इतने सा है तो इतना पढ़कर क्या करेंगे, इतना पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। तो यहाँ देखिए मेन इंपॉर्टेंट लाइन आपका है, क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी, क्या जरूरी होते हैं हर साल आने वाले। यहां से क्या करेंगे, नवंबर से 1 तारीख से स्टार्ट कर देंगे या अभी से स्टार्ट कर देंगे। क्या करेंगे, जो आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न आए रहेंगे चैप्टर वाइज मिला लीजिएगा, जो सवाल आपके इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़िए। बहुत जरूरी बच्चे, हर साल आने वाले प्रश्न को एक पेज पर अपना लिख लीजिए, ये क्वेश्चन इतनी बार आया हुआ है, ऐसे करेंगे ऐसे हो जाएगा। ये 2026 में आएगा, ये 2025 में आ चुका है, 2022 में भी आया था। ऐसे से प्लानिंग होना चाहिए, तभी ना पढ़ पाएंगे, ये होता है। दूसरा मध्यम मतलब बीच वाला, कभी कभी पूछे जाने वाले प्रश्न को भी थोड़ा ध्यान दे देंगे, इस पर थोड़ा देंगे, इस पर डबल मार्का लगा देंगे, इस पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो जो कभी कभी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं उस पर हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। और जो कभी कभी आते हैं उस पर भी ध्यान दें, उसको भी बढ़े। और जो अभी तक एक बार भी प्रश्न नहीं आया है उसको क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसे देखकर चले जाएंगे। तो यहाँ देखिए दूसरा, प्रीवियस ईयर पर ज्यादा फोकस होना है। प्रीवियस मतलब पिछले साल के क्वेश्चन पर ज्यादा पकड़ होनी चाहिए आपकी, यही तो होता है। आप पढ़ते जाएंगे आपको प्रीवियस ईयर पेपर पता ही नहीं चलता। प्रीवियस ईयर के मतलब पिछला पेपर को देखिए, कैसे पेपर आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तब ये क्या आइडिया हो जाएगा, हाँ ऐसे ऐसे प्रश्न हो सकते हैं एग्जाम में आएंगे, ये आइडिया होता है। अब यदि हम डायरेक्ट आप प्रश्न किताब में पढ़ते जाएंगे आपको आइडिया नहीं पता चलेगा ये पेपर ऐसे एग्जाम में आ जाए। जब एग्जाम में हाल में बैठ जाएंगे क्वेश्चन लेकर माथा पीटने लगेंगे, ये सवाल ये नौबत है। तो ऐसा करेंगे नहीं, ठीक है। तो अब देखिए अपना खुद का टाइम स्लॉट बनाइए, ये बहुत ही बात है बच्चों, अपना खुद का टाइम स्लॉट बनाइए। हम ये नहीं कह देंगे कि अभी 6 बजे उठिए, 6 से हिंदी पढ़िए, 7 से आपका अंग्रेजी पढ़िए, ये टाइम टेबल अगर हम लिख दे, हजारों टाइम टेबल बना दे तो वो कभी फॉलो नहीं हो पाएगा, कभी भी आपका फॉलो नहीं हो पाएगा। आपको अपना खुद का टाइम स्लॉट बनाना चाहिए। तो ये बनेगा कैसे, तो ये टाइम स्लॉट अपना का देखिए क्या होगा, अपना खुद का टाइम निकालिए। मतलब सिलेबस हमको पढ़ना क्या है, हमारे सिलेबस में ये चैप्टर में ये चीज हमने पढ़ चुका, उसको टिक मान लीजिए, हमने ये पढ़ चुका, कौन सा छूटा है उस पर भी टिक करिए। ये छूटा है हम इस दिन उसको क्या करेंगे, कवर कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। ये होता है टाइम स्लॉट बनाइए, अपना खुद का टाइम स्लॉट बनाइए। हमको सिलेबस से पढ़ना क्या है, जो चीज पढ़ चुके उसको बार बार क्या पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ा हो सकता है जो नहीं पढ़े वो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं पढ़ाया भी ना गया हो तो किसी के सहारे नहीं जाएंगे। यहाँ एग्जाम में नहीं कह देंगे कि हम क्या कह देंगे, एग्जाम में ये नहीं कहेंगे कि ये तो पढ़ाया नहीं गया था, हमारे सर जी पढ़ाए नहीं थे तो हमको नहीं आ रहा है। तो वहां ये नहीं देखा जाए, वहां ये सब नहीं चलता कि पढ़े है नहीं पढ़े उससे मतलब नहीं। अपना आपको तुमको अपना सिलेबस पता होना चाहिए, क्या मैंने पढ़ चुका, क्या नहीं पढ़ा और क्या बाकी, ये इतनी बात 3 बातें चलना चाहिए दिमाग, तब जाके आपका अच्छा नंबर आ जाएगा, तब जाके किसी सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ होगी। जब पकड़ हो जाएगी तो टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता तुमको, चाहे तुम हो चाहे अड़ोसी चाहे तुम्हारे पड़ोसी, ठीक है। अब ये 4 महीने बचे हैं, अब 4 महीने बचे हैं क्योंकि नवंबर तो स्टार्ट हो गया है, फरवरी में आपका एग्जाम है, ठीक है। तो 4 महीने मतलब 120 दिन, मान लीजिए 120 दिन, 120 दिन में मान चलिए 15 दिन तक आपका ऐसे ही चला जाएगा। प्रैक्टिकल करा देंगे, वो स्कूल वाले पढ़वा देंगे, प्रैक्टिकल करा देंगे, ये करा देंगे, वो होगा डेली के डेली। तो आपका क्या जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा। तो बचा किसमें दिन, तो बचा आपका 120, यहाँ पूरा का पूरा 120 जोड़ा गया है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। लीजिए हमने 120 दिन जोड़ दिया, 120 दिन नहीं हुआ। देखिए नवंबर चल रहेगा, दिसंबर चलेगा, जनवरी चलेगा, फरवरी में आपका पेपर होगा, 30 या 90 मतलब 90 मिलेगा, 120 दिन नहीं रहेगा। ये मान के चलिए 100 दिन का रणनीति बनाइए, 100 दिन, ठीक है। तो ये अपना टारगेट जरूर बताइए, नहीं अपना जो टारगेट है उस टारगेट को क्या करिए, पूरा करिए। हमको क्या टारगेट करना है, हमको ये सिलेबस में ये बाकी ये पाएंगे। तो ये देखिए अभी तक कुछ नहीं है, आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक है उसको ले लीजिए, वहां से देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बिल्कुल करिए, ठीक है।
या था अंसाल ले लीजिए, जो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट उस पर टिक मारिए, उसको पढ़िए, उस चीज को गलती से छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अब देखिए योर टारगेट में क्या हो जाएगा, तो अपना देखिए यदि अपना टारगेट फिक्स कर लेंगे तो 0% से कहां चले जाएंगे, एक टॉपर की सोच में आ जाएंगे, एक टॉपर की पकड़ में आ जाएंगे, 0% से सीधा आ जाएंगे टॉपर की सोच में, मतलब अच्छे परसेंटेज 95 प्लस आप अच्छे से गेन कर सकते हैं। ये बात होती है। ठीक है बच्चों, आप देखिए अभी आपके पास समय है, इस समय को गवाइए नहीं। यदि ये समय चला जाएगा, अब 3 महीने बाद यदि आप कहीं मिलेंगे या किसी हॉल में जाएंगे, किसी शादी में जाएंगे, आपका सीधा पूछा जाएगा बच्चा रिजल्ट कितना आया, वहां आपको दुख होगा उस रिजल्ट को बताने। जब किसी कोई पूछेगा आपका कितना परसेंट आया, आप गलती से अगर आपका 60 या 65 या 62 या 30% रहेगा, आप उनको ज्यादा ही बताएंगे, कम नहीं बताएंगे, खाली शर्मिंदगी आने की। यदि ढेर सारे पब्लिक है, कहेंगे हाँ आया है परसेंटेज, बताएंगे नहीं, डर है ये, जब नंबर कम आएगा तो यही होगा। इसलिए अभी भी 3 महीने आपके पास पकड़ लीजिए, 3 महीने में एकदम चकाचक आपका नंबर अच्छा सा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और ज्यादा अपने दोस्तों में पहुंचाइए। ठीक है, हमारे चैनल के माध्यम से सारे मैथ का क्लास चलाया जाता है और बाकी सब्जेक्ट को भी चलाया जाता है।